वेट थैंक यू सो मच माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ आज मौजूद हूँ सदर में। यहाँ पे कराची सी पोर्ट लायंस क्लब जो दिलशाद भाई हैं वो उसके ख़ास मेहमान खुसूसी आज वो आज तमगा इम्तियाज़ जावेद रईस भाई को जो मिला है उस सिलसिले में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। और ये इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर सदर है। ये जब आप जाते हैं लाइन्स एरिया से टूवर्ड्स गोरा कब्रिस्तान, उसके ऊपर वाक़या है। इसके ऊपर अब पूरा प्रोग्राम आने वाला है। हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं और ये सारे मेहमान हम आपको दिखाएंगे। ये इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के बच्चे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, लेकिन क्या अल्लाह के काम है। और ये सारे लेजेंड हैं हमारे और सारे अपने कामों में नंबर 1 है। आप आगे चल के पूरी वीडियो देखें इंशाल्लाह। मज़ा ना आए तो कीमत वापस। मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जावेद रईस साहब ने जो काम किया है ये हमारे लिए मुश्किल इसलिए है कि एक आदमी जब किसी बीमारी में या किसी स्पेशल काइंड बन जाता है उसके बाद उन्होंने उस हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ना हारने के बावजूद उन्होंने मेहनत की, ये मुकाम पाया। ये सब आपके लिए मुश्किल रहा है क्योंकि उन्होंने मुकाम पाने के बाद एक कारवां बनाया और वो कारवां पूरे पाकिस्तान में है। अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग पैरालाइज हो जाते हैं या कोई बीमार हो जाता है या कोई पोलियो हो जाता है उनको, तो वो घरों में बैठ जाते हैं। वो लोगों के ये बल्कि
एक मजलूम बन जाते हैं। लेकिन जावेद रईस साहब ने ये करके दिखाया कि वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तमगा इम्तियाज हासिल किया, उन्होंने तमाम अपने जैसे लोग उनको जमा किया और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनके लिए हौसला बने। जावेद रईस आज है, कल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि जावेद रईस जिस तरह उन्होंने काम स्टार्ट किया है, इसी तरह तमाम जो हमारे ये नौजवान हैं ये भी जावेद रईस की तरह मुश्तरा बने और ये जावेद रईस पूरे पाकिस्तान में हर कोई बच्चा जो फलराज हो जाता है या स्पेशल चाइल्ड है वो जावेद रईस की सोच लेके आए और जावेद रईस बने। तो मैं तमाम अपने मेहमान गिरामी का शुक्र अदा करता हूँ दुआएं के सामने और अल्लाह ताला हमें हमारा स्पेशल गेस्ट है जो बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जावेद रईस साहब ने जो काम किया है ये हमारे लिए मुश्किल इसलिए है कि एक आदमी जब किसी बीमारी में या किसी स्पेशल चाइल्ड बन जाता है उसके बाद उन्होंने उस हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत ना हारने के बावजूद उन्होंने मेहनत की, ये मुकाम पाया। ये सब आपके लिए मुश्किल रहा है क्योंकि उन्होंने मुकाम पाने के बाद एक कारवां बनाया और वो कारवां पूरे पाकिस्तान में है। अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग पैरालाइज हो जाते हैं या कोई बीमार हो जाता है या कोई पोलियो हो जाता है उनको, तो वो घरों में बैठ जाते हैं, वो लोगों के ये बल्कि एक मजलूम बन जाते हैं। लेकिन जावेद रईस साहब ने ये करके दिखाया कि वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तमगा इम्तियाज हासिल किया, उन्होंने तमाम अपने जैसे लोग उनको जमा किया और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनके लिए हौसला बने। जावेद रईस आज है, कल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि जावेद रईस जिस तरह उन्होंने काम स्टार्ट किया है, इसी तरह तमाम जो हमारे ये नौजवान हैं ये भी जावेद रईस की तरह मुश्तरा बने और ये जावेद रईस पूरे पाकिस्तान में हर कोई बच्चा जो फलराज हो जाता है या स्पेशल चाइल्ड है वो जावेद रईस की सोच लेके आए और जावेद रईस बने। तो मैं तमाम अपने मेहमान गिरामी का शुक्र अदा करता हूँ दुआएं के सामने और अल्लाह ताला हमें हमारा जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद। मुल्क का रोशन
जाना, कॉलोनियों को भी साथ ले जाना। पूरा टंग लिया इससे पूरा पूरा अपने आप को टंग किया ये देखो बहुत कम मोहब्बत की निगाह से बहुत कम रिस्पॉन्स देता है ये अभी इसके लिए आसानी सभी तरह देखें मैम इधर देखें सब। चलो भाई जावेद भाई मैंने भी जो है वो काम भाई कुछ देखते सुबह अपन लोगों जिनाने पाए जवेद भाई मजदूरों का एक ही भाई जवेद भाई गया तू, क्या ही बात हो गई, हम गाली में
दिल हो गया चिकना चूर, ओ दिल हो गया चिकना चूर, कुट पी के दिल ने असरूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपना
अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने क्लब की सेक्रेटरी हूँ, कराची सी पोर्ट लाइन्स क्लब की तरफ से। आज यहाँ पर पाकिस्तान लिविंग सेंटर के जो चेयरमैन हैं उनको तमगा इम्तियाज़ मिला है, जिस खुशी में हमने यहाँ पे एक बड़ा मेगा इवेंट किया है। उनको मुबारकबाद देने के लिए एक टोकन ऑफ लव दिया है उनको हमने, अपनी तरफ से कराची सी पोर्ट को उनको मेडल दिया है हमने, और बहुत सारे साथियों ने भी केक कटिंग सेरेमनी की है और उनके लिए एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया है। तो ये सब कराची सी पोर्ट लाइन्स क्लब की तरफ से हमारे क्लब प्रेसिडेंट लाइन राजा रुस्तम और हमारे पास प्रेसिडेंट लाइन दिलशाद खान तनोली की तरफ से हुआ। थैंक यू सो मच। लाइन शाजिया नासिर। सिंधी सुना दो। गोविंद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हम मौजूद हैं TTHRP के चैनल के साथ और आज हमारे साथ हैं तमगा इम्तियाज़ जावेद रईस साहब। जावेद रईस साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको पाकिस्तान लेवल पे इतने बड़े ऑनर से, आपको इतने बड़े मेडल से नवाजा गया। बड़ी इज़्ज़त की बात है, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ आपकी जाए पैदाइश थी, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और कहाँ से ये आइडिया आया कि इन डिसेबल बच्चों को लेके इतना ब्रिलियंट और टैलेंटेड लेवल तक आप लेकर आ जाएँ? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। और ये जो तमगा इम्तियाज़ है और जो मेरे खिदमात पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये मेरे ज़िंदगी के 30 से 35 साल मैंने अपने ज़िंदगी के दिए, जो इनके पर्सन विद डिसेबल माजूर अफराद जिनको कोई पूछता नहीं था, यहाँ तक कि दूसरे तो छोड़े घर वाले भी जिनको नहीं पूछते थे, उनके राइट्स के लिए जो काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ना सिर्फ मीडिया के लोगों, तमाम समाजी लोगों, सबको चैलेंज करता हूँ कि जो लास्ट 10 साल में जो सबसे ज़्यादा माजूरी पे काम हुआ है वो पाकिस्तान में और सिंध में हुआ है। अगर कोई मेरा मनाजरा करना चाहे, कोई मुझसे चैलेंज करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें, लोग कहेंगे ऐसा क्या ख़ास काम हुआ है कि जो आप इतने फ़ख्र से, तो मैं बताता हूँ कि वाइस सूबा सिंध है, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री बन गई है। 5 सूबों में कई डिसेबल पर्सन की मिनिस्ट्री नहीं है, हमारे सूबा सिंध में हमारी अलग से मिनिस्ट्री बन चुकी है। और फिर जिस तरह ख़वातीन और अक़लियत के लोग रिज़र्व सीट पर डायरेक्ट आते हैं, इस तरह हमें बल्दिया में रिज़र्व सीट पे हमारे डायरेक्ट डिसेबल बंदे डायरेक्ट रिज़र्व सीट पे आ चुके हैं बल्दिया में। अब इंशाल्लाह हम सूबाई असेंबली में भी अपने वज़ीर आला से कह रहे हैं हमारी सीट रखी जाए, ताकि हमारे नुमाइंदगी, हमारे जो लोग हैं पर्सन विद डिसेबल है, वो असेंबलियों में अपनी आवाज़ ख़ुद बने। ये नहीं कि उनकी आवाज़ जब दूसरे बनते हैं, जो उनको दूसरे उनके मसाइल बताते हैं, उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। जब ये ख़ुद नुमाइंदगी करेंगे, अपनी आवाज़ खुद बनाएंगे, तो ये अपना मसाइल और अपनी जो रोज़मर्रा की जो इनको फेस करते हैं, वो ये ख़ुद जब बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पूरी एक जर्नी है और मैं इस मौके पे अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का और हमारे जितने भी पर्सन विद डिसेबल हैं जिन्होंने मेरे साथ साबित कदम रहे, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हों और जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे असातिज़ा हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे पर्सन विद डिसेबल हैं, जो मेरे साथ हर मोड़ पे जिन्होंने मेरा साथ दिया। और आज अल्लाह ताला ने, क्योंकि तमगा इम्तियाज़ मैंने तो पाकिस्तान में यही देखा है कि अक्सर जो है मरने के बाद उनकी औलादें वसूल करनी होती है, और मैं शायद उन चंद खुश नसीबों में मैं भी शामिल हो गया हूँ जिसको उसकी ज़िंदगी में गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने क्या कहते हैं तमगा इम्तियाज़ दिया। और अब गवर्नमेंट के जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में मेरा भी नाम आ गया है। मोअज़्ज़िज़ तो था ही, शायद अब गवर्नमेंट के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में भी शामिल हो गया। एक रास्ता खुल गया है पाकिस्तान में। पहला मैं शख्स हूँ जिसे व्हील चेयर पे हूँ, जिसे तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। तो ये अब एक रास्ता खुला है, इंशाल्लाह हर साल